हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सहेली बुटीक की तरफ से आप सभी को राम राम। ये देखो, उस दिन मैंने इस सलवार की कटिंग की वीडियो डाली थी, तो आज मैं आपको स्टिचिंग बता रही हूँ। सबसे पहले ये जो दो कली हैं, इनका हम आसन जोड़ लेंगे। ये ऊपर की यहाँ पे हमें हमेशा डबल सिलाई करनी होती है। जो ये ऊपर की सिलाई है वो ऐसे करके करेंगे हम, ताकि हमें इंटरलॉक की भी जरूरत ना पड़े। बिल्कुल फिनिशिंग। ये हमारी कली है। कली के दोनों तरफ हम एक एक तख्ता जोड़ लेंगे, और तख्ता जोड़ते टाइम ये जरूर ध्यान रखें कि जो हमने कटिंग की थी वो हमारी ऊपर की तरफ ही आए। ये फैब्रिक पहले हम सिर्फ चुंगट डालेंगे, बेल्ट फिर बाद में अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें जो ये हमारा तख्ता है इसको सेंटर लेना होगा। ये कट लगा दिया हमने, सेंटर पे कट लगा दिए हैं। ये कट हमने क्यों लगाए हैं, क्योंकि जो हम प्लेट डालेंगे उस टाइम ये चुंगट हमारी सबसे ऊपर आनी चाहिए, ताकि हमारी बिल्कुल अच्छे से क्रीज बने। और अब हम इस साइड से चुंगट डालना शुरू करेंगे। बेल्ट हमें करनी है 23 इंच की तैयार। 23 की तैयार करनी है तो हमें आगे बेल्ट हम डालते हैं सिर्फ 7.5 या 8 इंच में बेल्ट में चुंगट डलेगी हमारी। तो हम 8 इंच में चुंगट डाल रहे हैं, तो हम 8 इंच का ऐसे बेल्ट के लिए फैब्रिक छोड़ के और 23 इंच में बेल्ट तैयार करनी है। तो ये देखो, जितने में आपको चुंगट डालनी है, 8 में, 7 में, 9 में, 10 इंच में, उतना ही आपको ये इंची टेप छोड़ देना है। जितने में चुंगट डालनी है इतना इंची टेप छोड़ के आपको फिर आगे आपको जितनी आपकी बेल्ट है, 23 है, 24 है, 25 है, हमारी बेल्ट 23 इंच है, तो हम 23 इंच पे यहाँ ऐसे पकड़ेंगे। और 23 में फिर हम 4 या 4.5, 4 से आप 6 इंच तक पीछे की बेल्ट का कपड़ा, पीछे जो चुंगट डलेगी वो वाला कपड़ा छोड़ सकते हो। तो हम छोड़ रहे हैं 5 इंच वो कपड़ा। तो ये देखो, यहाँ से 5 इंच कपड़ा छोड़ दिया हमने, 28 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक कट लगा देंगे। ये देखो, यहाँ पे ये कट लगा दिया अब हमने। अब जो यहाँ से ये वाला फैब्रिक है, ये आपका पीछे की बेल्ट में, साइड में जो बेल्ट आती है वो, और इस कपड़े की थोड़ी चुंगट आ जाएगी आपकी। और जो ये इतना फैब्रिक है ये आपका सारा चुंगटों में जाएगा, जो आगे की चुंगट होती है वहां पे। तो अब हम यहाँ से चुंगट डालना शुरू करेंगे। ये देखो, और चुंगट भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी आपको। ये नहीं है कि बिल्कुल मार्किंग के हिसाब से ही चुंगट डलेगी, नहीं, बिल्कुल एक एक मार्किंग नहीं करनी है हमें। वैसे ही हम सिर्फ अंदाजे से चुंगट डालते हैं। ये देखो, ये देखो, इस तरह से हम सिर्फ, यदि ज्यादा फैब्रिक है तो थोड़ी बड़ी चुंगट डाल लो, यदि कम फैब्रिक है तो छोटी छोटी चुंगट डाल लो। ऐसे हम चुंगट डालेंगे सारी इक्वल। आप 2 या 3 बार चुंगट डालोगे, उसमें आपको बिल्कुल सही आराम से अंदाजा लग जाएगा, और बिल्कुल अपने आप अच्छे तरीके से चुंगट डाल पाओगे। अब बारी आई इसकी, जो हमने सेंटर पे, तख्ते में सेंटर पे निशान लगाया था वो वाला। तो ये देखो, आप ये वाली जो चुंगट है आपको ऐसे ऊपर लेनी है, और ये इतनी बड़ी चुंगट लेनी है। कम से कम आपको ये 2 इंच पे चुंगट लेनी होती है, ताकि आपकी सलवार बिल्कुल खड़ी रही है। देखो 2 इंच पे, ठीक है, ताकि आपकी जो आगे की क्रीज है सलवार की वो बिल्कुल अच्छे से बने, इसलिए आपको ये वाली जो है ऊपर लेनी होती है। तो आप इससे जो पहले चुंगट है वो छोटी भी डाल सकते हो और बड़ी भी आ सकती है। इसके आगे पीछे जो चुंगट है वो आपकी छोटी बड़ी आ सकती है, लेकिन जो ये वाली चुंगट होती है ये आपको थोड़ी बड़ी चुंगट डालनी होती है ऐसे, और ये बिल्कुल ऊपर लेनी होती है क्रीज। बाकी फिर जैसे आप डालते हो वैसे ही डालते जाओ। और वीडियो में सब बोल तो देते हैं कि इंची टेप से बिल्कुल, मतलब ऐसे मेजरमेंट करके कि हमें 2-2 इंच में डालनी है प्लेटें। ऐसे कोई भी नहीं डालता प्लेट, बिल्कुल साफ बता रही हूँ मैं आपको, सब ऐसे ही डालते हैं प्लेट। जो सलवार में जो चुंगट होती है वो सभी ऐसे ही डालते हैं, और जो डेली डालता है रूटीन में, उन्हें लगभग अपने आप ही अंदाजा आ जाता है कि हाँ हमें कितने इंच की प्लेट डालनी है। ये देखो, ऐसे लगभग यहाँ से अंदाजा ले लो कि आपको हर बार यहीं से फैब्रिक, ऐसे इतना फैब्रिक इकट्ठा करना है, ऐसे प्लेट डालनी है, वो ऑटोमेटिक आपकी इक्वल आएगी प्लेट सारी। और यहाँ पे आपको जो आसन आ गया हमारा, ये देखो ये वाला, यहाँ पे आपको 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच का जरूर स्पेस छोड़ना है। इनका मुंह हमारा इस तरफ था, अब जो इस साइड से है वो इनका मुंह हमारा इस साइड होगा प्लेट का। ये देखो, सेम इसी तरह हम इस साइड की प्लेटें डालेंगे। प्लेटों में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो इसका कोई चक्कर नहीं होता कि हमारी सलवार घूमेगी फिरेगी। जैसे मैंने आपको बोला, उस तरीके से आप कटिंग करोगे, उसी तरीके से आप ये प्लेट डालोगे तो आपकी सलवार बिल्कुल भी घूमेगी नहीं।
अब ये देखो सेम वैसे ये प्लेट हमारी बिल्कुल ज्यादा बड़ी होगी तो एक हम यहाँ पे बिल्कुल छोटी डाल देंगे और अब ये प्लेट ऐसे ऊपर की तरफ ये देखो इस तरह से हमारी प्लेट। अब देखो आप इंडिकेटर से भी देख सकते हो और ऐसे करके भी देख सकते हो कि हमारी प्लेटें ये देखो बिल्कुल इक्वल आई है, ये देखो बिल्कुल इक्वल आई है, ये देखो बिल्कुल इक्वल है हमारी चुंगटें। अब हम करेंगे बेल्ट तैयार। बेल्ट में यदि आपको बेल्ट में यदि आपका जोड़ आ रहा है तो पहले आप जोड़ लगाइए। सेम जैसे हमने आसन में फोल्ड किया था वैसे ही हम फोल्ड करेंगे। अब देखो सलवार की पैंट बनाते हैं ये हम ना अब आपको पैंट बनानी तो पहले सिर्फ इतनी सिलाई लगाओ, पक्की करो। उसके बाद आपको 1 इंच ऐसी जगह छोड़ देनी है और यहाँ से ऐसे पक्की करके फिर आगे चलानी है, यहाँ से फिर पक्की करो। और फिर हमें वैसे ही फोल्ड करनी है ये नाड़ा है और अब इस तरह से फोल्ड करनी है जहाँ से नाड़ा रहेगा ये देखो इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से आप फोल्ड करते जाओ, कहीं भी कोई नहीं लगेगा। आगे कर लिए यहाँ पे आइए नाड़ा लेके लोगी। अब आपको एक बार मेजर करके देंगे कि हमारी बेल्ट 5 इंच बचेगी। ये देखो 5 इंच बचेगी, इतना आपका सिटिंग में रहेगा। 5 इंच बचेगी बिल्कुल आराम से आपको क्या करना है उतनी सलवार बनेगी 37 इंच की। ये देखो सबसे पहले आपको पीछे ये देखो आपकी बेल्ट है, ये आपका फ्रंट में नाड़ा लगेगा। सेम आप ऐसे एक निशान बिल्कुल बीच में यहाँ पे पीछे लगाना है, यहाँ पे एक जो बनाएगी वो आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। एक आपको क्या करना है बेल्ट में मेन, बिल्कुल भी सलवार नहीं गिरेगी अगर आप ये करोगे तो। यहाँ से कई क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे बेल्ट की कटिंग कर देते हैं, ऐसे कटिंग करोगे तो आपका आसन छोटा पड़ जाएगा और यहाँ पे आपका खिंचाव आएगा सलवार में, वो बिल्कुल गलत तरीका है। यहाँ से ऐसे कटिंग करने का आपका बेल्ट का बिल्कुल गलत तरीका है ये ऐसे कटिंग करने का। ऐसे आप कभी भी कटिंग मत करना, यहाँ से ऐसे कटिंग करोगे तो जिससे आपका क्या कि आसन छोटा हो जाएगा। आसन छोटा होने की वजह से आपकी सलवार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, आपकी सलवार में खिंचाव भी आएगा, उठने बैठने में भी दिक्कत आएगी। आपको यहाँ से इतना स्पेस छोड़ना है, 2 से लेके 2.5 इंच तक का आपको स्पेस छोड़ना है। 2 से 2.5 इंच का स्पेस छोड़ के आप एक यहाँ से हल्की सी बस ऐसे कटाई कर दो। यहाँ से जो चुंगट आएगी आपकी सिर्फ 6 इंच तक, ज्यादा से ज्यादा आप ये कटाई 7 इंच तक कर सकते हो, वरना 6 इंच तक सिर्फ आपको ये हल्की सी कटाई करनी है। ऐसे ये वाली कटाई भी आप दे दोगे ना साथ में तो आपकी सलवार पे बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, बिल्कुल हल्की हल्की करनी है। ये देखो यहाँ से सिर्फ ये वाली कटाई दे देना जिससे आपकी सलवार पे झोल नहीं आएगा और आसन भी आपका जितना है उतना ही रहेगा, जिससे उठने बैठने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको बेल्ट अटैच करने का तरीका बताऊंगी। चुंगट डाली थी हमने, ये देखो ऐसे रख लिया, ये आपका आसन वाला है जो ये ऐसे किया बीच में, और जो हमारी ये नाड़ा डालने के लिए हमने मोरी बनाई है वहीं से सेम बिल्कुल ये देखो टाके से टाका बिल्कुल मिला के ऐसे, और फिर आपको सिलाई लगा देनी है इस तरह से। फिर हम ये देखो जो ये हमारी कटाई आई है वो बिल्कुल तख्ते के सेंटर में आएगी अगर मैं बोल रही हूँ उस तरीके से कटिंग करोगे तो। और ये देखो ये हमारा कितना फैब्रिक बच गया है, 4.5-5 इंच की मैंने बोला था आपको बेल्ट पीछे की प्लेट डालने के लिए, वही फैब्रिक हमारा बचा है। और अब हम इसकी चुंगट डाल देंगे इधर ऐसे, और इसको भी ऐसे सेंटर से सेंटर मिला देंगे। इसी तरह फिर इस साइड से जो प्लेट आएगी उसका मुंह हमारा इस तरफ होगा, तो हमें बार बार प्लेट खोलना ना पड़े, इसलिए हम पहले से यहाँ से इस तरीके से मेजर कर लेंगे। ये देखो हमारा बिल्कुल इक्वल आ रहा है, जितना भी हमारा ये फैब्रिक बचा है उसकी हम यहाँ पे एक चुंगट डाल देंगे। सबसे आसान तरीका है आपका ये चुंगट डालने का। इस तरह से यदि आप चुंगट डाल रहे हो तो आपको कभी भी चुंगट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपकी बिल्कुल परफेक्ट चुंगट आएगी। पीछे की चुंगट आपको हमेशा लास्ट में डालनी है दोनों, ताकि एक बार में ही आपकी बिल्कुल ओके चुंगट आए। इस तरह से फिर हम ये देखो हमारा कोई भी ना बेल्ट और ना चुंगट फैब्रिक कम ज्यादा है, बिल्कुल बराबर है। अब जो चुंगट के ऊपर से सिलाई लगाते हैं वो वाली सिलाई लगा देंगे। इतनी डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताएगा सलवार। ये क्या किसी के सलवार में बिल्कुल परफेक्ट सलवार बनेगी, ना ही ढोलाएगा पोंचे पे। अब सिर्फ हमारे पोंचे रह गए बनाने, उसके लिए हम पहले खोल लेंगे, वो भी मैं आपको अटैच करना बताऊंगी। अब हम पहले फोन ले लिया, इस सलवार के पोंचे पे 2.5 इंच बनानी है तो सबसे पहले हमने फोन ले लिया है। फोन आप कोशिश किया करो कि थोड़ी एक्स्ट्रा ले लो, कम ना ले, कम लोगे तो हमारी पोंचे पे फिनिशिंग नहीं आती। आपको जो
पोंचे लेने हैं हमें, वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कितनी फुल लें, एक पोंचे का जितनी आपकी कली और बेल्ट है उतनी आपको लेनी चाहिए। फैब्रिक में आप सिंगल ले सकते हो, लेकिन यदि आप लाइनिंग उठा रहे हो तो डबल ले लो। अब ये से सेंटर में हमने फॉर्म रखा। यदि आपके पास फैब्रिक कम है तो आप 2 सिलाई लगा ले, एक ऐसे आपकी यहाँ सिलाई लग जाएगी और एक फिर आपकी ऐसे इधर सिलाई लग जाएगी। लेकिन हमारे पास ये फैब्रिक है कि हमारा एक ही सिलाई में ऐसे काम चल जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई पर फिनिशिंग से लगाई ताकि आपकी कोटी में भी इतनी फिनिशिंग आई। एक और दो, एक दबी को दो। ये देखो इस तरह से हमने ये पोंचे के लिए तैयार कर लिया फॉर्म। अब इसका हम सेंटर कर लेंगे। अब यदि आपको कोई डाउट है तो आप फिर से इंची टेप से नाप के फिर पोंचा बनाओ, वरना आपको इस तरह से ये रखना है और आपको ½ इंच ऐसे फोल्ड कर लेना है। ½ इंच आपको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ पे ऐसे रख के सिलाई लगा देनी है। सिर्फ ½ इंच फोल्ड होना चाहिए क्योंकि हमने कटिंग के टाइम ½ इंच ही एक्स्ट्रा लिया था। ये देखो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। वो सबकी अपनी अलग अलग होती है, कोई पहले एक पोंचा ही तैयार करता है, कोई दोनों को साथ में लेके चलता है। मैं हमेशा दोनों को एक साथ लेके चलती हूँ। सेम ये ½ इंच फोल्ड किया और इसी तरह से सिलाई लगाई। इस तरीके से इस तरह से आप पोंचे बनाओगे तो बिल्कुल सफाई से बनेंगे, किसी भी तरह की कोई चुंगट नहीं आएगी आपके पोंचों में। और यदि दोनों एक साथ लेके चल रहे हो आप तो दोनों पोंचे आपके बिल्कुल इक्वल बनेंगे। पहले ऊपर की तरफ एक सिलाई लगानी होगी इस तरह से। बिल्कुल सीधी लाइन। ऐसे ही साथ में अगर आप दोनों पोंचे एक साथ बना लो तो हमारा नहीं होगी भाई। हमें इतनी मोरी क्या करनी होती है, उसके बाद इतनी मोरी क्या करके आप बीच में कोई भी डिजाइन कर सकते हैं। यदि आप पहली बार सिलाई कर रहे हो आप सभी में ऐसी लहरिया बना दे। मैं आपको इसमें पूरे में लहरिया बना के दिखाऊंगी। लहरिया बनाने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखो हमें इतनी मोहरी तैयार करके पहले ये तख्ते वाली जो सिलाई आपकी सिलाई से सिलाई ऐसे मिला के आप ऐसे सटका के थोड़ी सी ऐसे बिल्कुल इक्वल करके आप यहाँ पे रख के पंजे के नीचे दे देना इसे, ताकि हिले नहीं आपकी। और फिर आपको जितनी मोहरी तैयार करनी है 6.5, हमें 6.5 तैयार करनी है तो 6.5 हमारा यहाँ पे निशान हो गया। और ऊपर की तरफ आपका 7.25 या 7.5, 7.5 से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए आपका। और यहाँ पे ये निशान लग गया। और इससे इस साइड 1-1 इंच की दूरी पे आपको एक निशान और लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद आपको सिर्फ इतनी मोहरी बनानी पड़ेगी। ये यहाँ पे कोई भी ये देखो हमारी मोहरी तैयार हो गई है। अब मैं आपको जो हमारी सेंटर की सिलाई लगती है वो ऐसे लगेगी हमारी। ये वाली सिलाई हमें सिलाई से सिलाई मिला के और फिर लगानी है। इससे हमारी जो करीज है वो बिल्कुल बीच में ही बनेगी, सलवार घूमेगी नहीं।
इतनी सिलाई लगाने के बाद हमें ऐसे यहाँ से आसन को मिलाना है और फिर ऐसे करते हुए ये देखना है कि हमारा फैब्रिक इक्वल है दोनों का। यदि थोड़ा बहुत है उसको हम थोड़ा टाइट कर लेंगे और जो थोड़ा बहुत ढीला है उसको हम लूज रख लेंगे, उससे ये हमारी दोनों चीजें बराबर आ जाएगी। और लगभग कुल मिला के हमारा फैब्रिक ऐसे कलियों में ये देखो इक्वल ही रहता है, बिल्कुल हल्का फुल्का फर्क हो सकता है। ये वाली जो सिलाई आपकी सिर्फ आसन तक लेके आनी है। आसन तक ये वाली सिलाई आने के बाद आपको यहाँ से मशीन को उतार देना है। फिर हमें दूसरी साइड से यहाँ से सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। निशान हमने पहले लगा ही लिए थे, नीचे हमें पक्का करके पोंछे पे फिर से सिलाई। ये देखो ये हमारा बिल्कुल इक्वल है, तो हमें दोनों ही फैब्रिक बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरी सिलाई लगाने से पहले आपको ये धागा ऐसे खींच लेना है। सभी में धागा नहीं टूटता, वरना धागा टूट जाता है। तो दूसरी सिलाई लगाने से पहले एक बार इस तरह से टाके को खींच जरूर ले, यदि टूटना होगा तो वो टूट जाएगा, इसलिए हमारा नहीं टूटा। फिर हम दूसरी सिलाई लगा देंगे। ये वाली जो सिलाई लगाते हो, सिलाई लगाते वक्त हल्का हल्का ऐसे यदि आप फैब्रिक को हल्के हाथ से बिल्कुल खींचते हो तो आपका टाका नहीं टूटेगा। कई बहन बोल देती है कि सिलाई महंगी है, ये है। भाई सिलाई सीखोगे तो सिलाई में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस टाइम देना पड़ेगा आपको। सीख जाओगे तो सच में आपको ये लगेगा कि इतनी सिलाई क्यों देनी, ये तो बहुत आसान है। और सच में आसान है सिलाई, सिलाई जितना आसान कुछ भी नहीं है। बस ये लुक है हमारी सलवार का। बाकी प्रेस के बाद बिल्कुल ये देखो पीछे चुंगट आएगी इस तरह से। यदि हम प्लेट डाल रहे हैं तो सिर्फ 2.25 मीटर फैब्रिक की ये सलवार है, और ये देखो पीछे चुंगट भी आ रही है हमारी। और प्रेस के बाद देखोगे तो आप ये बिल्कुल ऐसे खड़ी रहेगी सलवार। ये देखो जो ये हमारी प्लेट का मैं बोल रही थी, जो सेंटर वाली प्लेट है वो बड़ी डाल के ऐसे डालने से यदि हम ऐसे प्रेस करके ऐसे करीब जमाएंगे तो ये ऐसे हमारी बिल्कुल खड़ी रहेगी सलवार। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर लेके आएंगे आपके लिए नई नई वीडियो।